नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 147 पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें स्पेशली रेलवे एसएससी पर फोकस किया गया है। तो दोस्तों, प्रश्नों की इसी सीरीज में अपन आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 61, ये 61 पर मत जाइएगा दोस्तों आप लोग, ये मैंने बीच में से थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहे थे तो मैंने बीच में से क्वेश्चन उठाए हैं। और प्रश्न संख्या 1 ही कहिए आप लोग इसको। यह है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिरका क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एसिटिक एसिड। क्या होता है सिरके का रासायनिक नाम? एसिटिक अम्ल। आप लोग मुझे बताओगे एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीडीटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, डीडीटी का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो मीथेन, डीडीटी। अगला प्रश्न है, कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है। तो दोस्तों, आप जानते हो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं? वैसे कार्बन के 2 ही अपरूप होते हैं दोस्तों। कौन से? एक तो होते हैं क्रिस्टलीय। कौन से? क्रिस्टलीय। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय अपरूप और एक होते हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। अब अपन बात करते हैं कि क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, है ना। तो क्रिस्टलीय अपरूप में आपके पास 3 आते हैं। एक तो आता है आपके पास क्या? हीरा। दूसरा आपके पास क्या आता है दोस्तों? ग्रेफाइट। और तीसरा आपके पास क्या आता है? फुलरीन। क्या आता है? फुलरीन। और अक्रिस्टलीय अपरूपों के अंदर आपके पास काजल, कोयला आदि आ जाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन है दोस्तों, इसमें जो फुलरीन होता है ये विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। सॉरी, ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों, ये विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, अच्छा, फुलरीन के अंदर परतें पाई जाती है। परतदार अपरूप कौन सा है? तो क्या बताओगे आप लोग? फुलरीन, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ बोले तो हीरा। सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो क्या बताओगे दोस्तों? हीरा। अगला प्रश्न है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और एक बंध को छोड़ के दूसरा बंध डबल बॉन्ड पाया जाता है। सभी कॉर्नर्स के ऊपर कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो आप ये बताओ इसमें कितने कॉर्नर्स हैं? उतने ही क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन भी 6 आएगा, हाइड्रोजन भी क्या आएगा? 6। C6H6 इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अगला प्रश्न है, फलों का स्वाद मीठा होने का कारण क्या है। दोस्तों, फलों में जो सुक्रोज पाया जाता है उसी के कारण फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों, कौन सा कोयला जिसमें कार्बन की, तो सर्वाधिक जो कोयले की मात्रा होती है या कार्बन की मात्रा होती है वो एंथ्रासाइट के अंदर होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी का मिश्रण क्या होता है। दोस्तों, एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, क्या बोलेंगे इसको आप लोग? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी का पूरा नाम होता है। और एलपीजी का जो मुख्य सोर्स होता है दोस्तों, वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या होता है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं। दोस्तों,
एक्चुअल में प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास कौन सा, थर्मोस्टेट प्लास्टिक, थर्मोस्टेट प्लास्टिक, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है आपके पास थर्मोसेटिंग। अब थर्मोस्टेट प्लास्टिक क्या होते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं उसकी बात कर। दोस्तों थर्मोस्टेट प्लास्टिक वो होते हैं जिनको बार बार आकार परिवर्तन कर सकते हैं, बार बार क्या कर सकते हो आप लोग, आकार में परिवर्तित कर सकते हो। और थर्मोसेटिंग वो होते हैं जिनका आकार परिवर्तन संभव नहीं है, यानी कि इनको अगर आपने एक बार बना दिया कोई सामान तो फिर दोबारा इसका सामान आप लोग नहीं बना सकते हो। आपके घर में जो कुर्सी वगैरह होती है वो कौन सी प्लास्टिक होती है दोस्तों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। इससे आप दोबारा दूसरा कोई सामान नहीं बना सकते हो। अगला प्रश्न है, सामान्य ताप पर एकमात्र तरल धातु कौन सी है। तो दोस्तों जो पारा होता है वो सामान्य ताप पर कैसा होता है, तरल होता है, और इसका फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो Hg बताओगे। क्या बताओगे दोस्तों, इसका फॉर्मूला Hg। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु चमकीली होती है। तो दोस्तों सल्फर का फॉर्मूला S है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N है, आयोडीन का फॉर्मूला I है। ये जो आयोडीन है ये धातु कैसी होती है, अधातु आएगा वैसे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, अधातु। आयोडीन कैसी होती है, चमकीली होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सर्वाधिक क्रियाशील है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम है वो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, नमक, सल्फर या फिर क्लोरीन। दोस्तों आयोडीन को क्या बनाना है, सॉरी पानी को क्या बनाना है दोस्तों, कीटाणु रहित बनाना है। तो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए दोस्तों काम में लेते हैं किसको अपन क्लोरीन यानी कि Cl2 को काम में लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं का विशेष गुण क्या है। दोस्तों धातुओं का विशेष गुण होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, क्या करके दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, क्या बनाने की प्रवृत्ति, धनायन बनाने की प्रवृत्ति की जो प्रवृत्ति है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति। कौन से आयन बनाने की प्रवृत्ति दोस्तों, ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन बनाने की प्रवृत्ति को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपमार्जक क्या होते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताओगे अपमार्जक क्या होते हैं, सोडियम के लवण, मैग्नीशियम के लवण, कार्बन के लवण या फिर एल्यूमिनियम के लवण। दोस्तों आपसे साबुन पूछे तो साबुन तो होते हैं क्या, सोडियम के लवण, और मैग्नीशियम के लवण क्या होते हैं दोस्तों, अपमार्जक होते हैं मैग्नीशियम के लवण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, यहां बता दिया, ये प्रश्न पहले आ गया, मरकरी यानी कि Hg होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी धातु, सॉरी मानव ने सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग किया। दोस्तों आप बताओगे मानव ने क्या सोने का प्रयोग किया, क्या लोहे का प्रयोग किया, क्या चांदी का प्रयोग किया या फिर तांबे का प्रयोग किया। ये प्रश्न दोस्तों इसका जवाब आपको देना है कि मानव ने, आपको मैं ऑप्शन देता हूं केबीसी के जैसे, या तो आपके पास आएगा सोना, या आपके पास आएगा तांबा, या आपके पास आएगा लोहा। अब इनमें से चलो मैं सोना भी काटता हूं, तांबा
और लोहे में से आपको बताना है कि इंसान ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगशाला में पहला जैव रसायन कौन सा बना। दोस्तों प्रयोगशाला में बनने वाला पहला जैव रसायन आपको बताना है यूरिया। और दोस्तों यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताओगे मुझे यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑर्गेनिक अम्ल है। अब दोस्तों ऑर्गेनिक अम्ल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले से। दोस्तों ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। HCl है, इसके अंदर भी कार्बन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है। सिट्रिक एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन। आप लोग बताओगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों वैसे तो कोई भी बता देगा कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा अम्ल काम में लिया जाता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि दूध से दही बनाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना होता है, मोती। और इसका फॉर्मूला पूछे आपसे कोई तो इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मूले की बात करें CaSO4 होता है। कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मूला CaP कुछ ऐसे करके होता है, इसका मुझे भी ध्यान में नहीं है दोस्तों। कैल्शियम ऑक्साइड का आप लोग जानते हो CaO होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो दोस्तों जो हीलियम गैस होती है ये मिलाई जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि हीलियम जो है ना दोस्तों ये क्या होती है, ये कम क्रियाशील होती है और कम घुलनशील भी होती है। लैंप का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों लैंप का जो तंतु होता है वो बना होता है टंगस्टन और सोडियम, टंगस्टन और जर्मेनियम, टंगस्टन और आयोडीन। वैसे ये बनेगा टंगस्टन और जर्मेनियम का। अगला प्रश्न है, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी कैसा हो जाता है दोस्तों, दूधिया हो जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आकार क्या होता है दोस्तों, बढ़ेगा, घटेगा, ना बढ़ेगा, ना घटेगा। दोस्तों आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा हमेशा आकार में क्या होती है दोस्तों, वृद्धि होती है। कारण पूछे कि क्यों होती है वृद्धि, तो दोस्तों कारण यह है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। किसकी संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। दोस्तों क्लोरीन के साथ अगर आप CaO मिलाओगे तो क्या बनेगा, CaOCl2। और यही किसका फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना जो है ना वो क्रिया करेगा। ये CaO किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, बिना बुझे चूने का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। तो देश का बच्चा बच्चा जानता है गोल्ड जो है ना सबसे तन्य धातु है। कौन सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, लिथियम, चांदी, सोना, जस्ता। दोस्तों क्रियाशील धातु की अगर अपन बात करें तो आपको एक नाम सुनने को मिलेगा जिसको बोलते हैं अपन क्या, सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, सक्रियता श्रेणी। ये श्रेणी क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
आयरन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये ज़्यादा क्रियाशील धातुएं हैं और ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो सबसे क्रियाशील धातु अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम आएगा, सोडियम है तो सोडियम आएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम आएगा, जिंक है, अब जिंक आ गया जस्ता, सोना, चांदी। लेकिन लिथियम जो है ना दोस्तों, ये इससे पहले आएगी, क्योंकि लिथियम जो है ना स्टार्टिंग में आती है। ये तो आपकी ये सीरीज जो है ना, ये आपके पता है कहाँ काम आएगी, ये आपके काम आएगी विस्थापन अभिक्रिया में, ठीक है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक है? तो दोस्तों कार्बन का कौन सा यौगिक है जो अधिक हानिकारक है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वही अधिक हानिकारक है। कौन सी गैस में सड़े अंडे के समान गंध आती है? H2S H2S हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, जो जहां सल्फर होता है ना वहां पर सड़े अंडे वाली गंध आएगी। तो इनमें किसी में सल्फर है नहीं, केवल H2S के अंदर सल्फर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं? NaOH, जिसको अपन क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी मिश्र धातु नहीं है? पीतल मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर भी मिश्र धातु है, लेकिन जो पारा होता है दोस्तों ये अकेली धातु है Hg। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोपाल गैस रिसाव कांड में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल गैस रिसाव कांड में एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, इस गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो दोस्तों जो फ्यूज तार होता है वो तांबे का बना होता है, एल्यूमिनियम का बना होता है, सीसा और टिन की मिश्र धातु का, या फिर लेड का। करेक्ट आंसर इज सी, सीसा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। और इसमें 37% तो क्या होता है दोस्तों? सीसा, और 63% क्या होता है? टिन। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? दोस्तों शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और जो गहने बनते हैं आपके आभूषण बनते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? लगभग 22 कैरेट के। हड्डी में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो अब बच्चा बच्चा जानता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम या फिर फास्फोरस। दोस्तों सोडियम जो होता है ना ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है किससे? जिप्सम से। सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन। कौन सा होता है दोस्तों? हाइड्रोजन। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट थे। जय हिंद, गुड बाय दोस्तों।